हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेके आए हैं हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, साइबर सिक्योरिटी जो कि अभी कुछ एग्जाम्स में पूछने लगे हैं लोग, क्योंकि साइबर अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं। तो लोग सोच रहे हैं साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन कर दिया जाए। जैसे एसएससी, आरआरबी, ये सब में साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन आ रहा है। पहले नेटवर्किंग से, फंडामेंटल से, ये सब से क्वेश्चन आता था, लेकिन अब साइबर सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपको साइबर सिक्योरिटी कुछ टर्म्स पता चल जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट समझ में तो आ ही जाएगी कि ये कोई भी अटैक कैसा, किस टाइप के अटैक को क्या बोलते हैं, और किस किस कैसे कैसे अटैक होता है और किस किस तरह के अटैक्स होते हैं। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो ये साइबर सिक्योरिटी का देखिए, यहाँ पे है, हम पूछे थे चैट जीपीटी से, तो वो बताया था एसएससी सीजीएल एग्जाम के टिप है, एक स्कोरिंग स्ट्रेटेजी है कि मालवेयर मालवेयर जो है, मालवेयर का डिफिनेशन को रट लीजिए। ठीक है, मालवेयर डिफिनेशन रट लो। ठीक है, मालवेयर के डिफिनेशन को रट लीजिए। फिशिंग वर्सेस वायरस को क्लियर रखो कि फिशिंग क्या है। अभी आपको नहीं पता होगा कि फिशिंग क्या है, बहुत से लोगों को पता भी होगा फिशिंग क्या है। उसका कंसेप्ट क्लियर रखिए कि फिशिंग और वायरस दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का काम भी अलग अलग है। तो फिशिंग वर्सेस वायरस क्लियर रखो। फिर यहाँ पे हमारा फायरवॉल, फायरवॉल एंड एंटीवायरस डिफरेंस याद रखो। फायरवॉल भी अलग चीज है, एंटीवायरस भी अलग चीज है। एंटीवायरस तो बहुत लोग सुने होंगे, फायरवॉल भी सुने ही होंगे, लेकिन जो नहीं सुने हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंस बता देंगे आपको। यहाँ पे ही बता देते हैं। फायरवॉल जो है एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो होता है हमारा फायरवॉल। लेकिन एक सिस्टम के अंदर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा एंटीवायरस। एक नेटवर्क और एक सिस्टम में डिफरेंस है। एक सिस्टम मतलब सिर्फ एक सिस्टम, लेकिन एक नेटवर्क कहने का मतलब सिर्फ एक सिस्टम नहीं होता है। एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, लॉन्ग टेक्निकल डेप्थ की जरूरत नहीं है। हम भी यही बात बोल रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल में जा नहीं रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहे हैं। बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, टर्म आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। बस इतने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये कोई कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं है, ये जनरल एग्जाम है। बस आपका एक देखा जा रहा है कि आपको ये सब पता है, जनरल जनरल बात की नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस का मेन पर्पस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस का मेन पर्पस क्या होता है। थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन है, क्योंकि चैट जीपीटी हमारा ऐसा ही दे दिया, हम चैट जीपीटी से निकलवाए हैं। इंग्लिश में है लेकिन थोड़ा हिंदी में है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर वायरस का मेन पर्पस क्या होता है। इंग्लिश में तो वही होगा कि विच विच ऑफ द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर वायरस। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे होगा आपका वायरस का मेन पर्पस क्या है। डेटा को इनक्रिप्ट करना, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं होगा। डेटा को डैमेज या स्टील करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ये हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। इंटरनेट की स्पीड उसके हाथ में थोड़ी है, वो आईएसपी के हाथ में। ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करना, ठीक है, डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। ये एक खास तरह का वायरस को जो होता है रैंसमवेयर, वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ये कोई अभी स्पेशलाइज्ड वायरस का नाम नहीं लिया है, सिर्फ वायरस बोला है, सिर्फ वायरस बोला है। तो हम सिर्फ वायरस का काम देखेंगे कि सारा काम लगभग यही करता है। ठीक है, सारे वायरस एक तरह से यही काम करते हैं। फिर पूछ रहा है हमारा, कौन सा मैलवेयर बिना यूजर के नॉलेज, कौन सा मैलवेयर बिना यूजर के नॉलेज के डेटा कलेक्ट करता है। मतलब यूजर को पता भी नहीं है कि मेरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसका डेटा कलेक्ट होता है। वो कौन करता है, वो करता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाई भी तो ऐसा ही काम करता है ना, आपको पता ही नहीं आपके बीच में कोई स्पाई है, आपका इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है।
बस वही होता है सिस्टम के केस में, आपके सिस्टम को पता नहीं होता है कि वो कौन है, और आपके डेटा को लीक करता है। कौन? स्पाईवेयर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स भी हमारा एक तरह से वायरस ही है, जो जैसे पहले एक ना पहले के जमाने में एक ना लकड़ी का घोड़ा होता था, ठीक है। इस पूरा स्टोरी हमको नहीं पता है, बस घोड़ा होता था इतना पता है हमको, लकड़ी का, जिसमें सैनिक छुप के जाते थे, किसी को गिफ्ट कर दिए, किसी से, किसी राजा से हमारा वो क्या बोलते हैं, दुश्मनी है, तो उसको कुछ भेंट कर दिया, हम कुछ गिफ्ट कर दिए, लकड़ी का घोड़ा, उसमें हमारे सैनिक होते थे, वहां पे जाके फिर रात के टाइम में निकल के अटैक वटैक करते थे। उनका अलग लोचा था, मतलब कुल मिला के उसका जो बात है कि कुछ हिडन रखते थे वो, लकड़ी के जो घोड़े होते थे उसके अंदर सैनिक हिडन होते थे। तो यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स कहने का मतलब है कि इसके अंदर मैलिशियस कोड्स हिडन होता है, यूजफुल सॉफ्टवेयर जो हिडन मैलिशियस कोड को रखता है। आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, लेकिन उसके अंदर मैलिशियस कोड भी है। ठीक है, तो ये होगा आपका सही आंसर ट्रोजन हॉर्स का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, एक फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या है? फायरवॉल का मेन फंक्शन क्या है? फायरवॉल का मेन फंक्शन है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोक, ब्लॉक करना। फायरवॉल एक नेटवर्क के अंदर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि कोई भी अटैकर उसमें लगातार अटैक नहीं कर सकता है, जबकि जब उसको लगेगा कि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है, ये अनऑथराइज्ड आईपी है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वायरस डिलीट करना, डेटा इनक्रिप्ट करना, ये सब अलग अलग काम है, ये नहीं होगा, ये होगा सही आंसर। फिर आपसे पूछ रहा है फिशिंग अटैक का मतलब क्या है? फिशिंग अटैक, फिशिंग अटैक का मतलब क्या है? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मछली पकड़ने वाला जो है फिशिंग स्टिक रखा है, यहाँ से आया वायर, इसको कैच कर लिया। क्या इसका मेल, सिर्फ मेल ही नहीं, मेल का पासवर्ड या कुछ भी फिशिंग कर सकता है। आपको फिशिंग का मतलब समझाना है तो एक फेक साइट जो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगता है, एक फेक वेबसाइट, जैसे हम कुछ भी एक वेब, आप जिस पे वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं सेम दिखने जैसा एक और वेबसाइट हम बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। अगर यूआरएल देखिएगा तो यूआरएल से आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन लुक लुक में सेम टू सेम दिखेगा, और वहां पे भी आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा और एक लॉगिन बटन होगा। जैसे ही आप उसके फिशिंग साइट में किसी के लिंक से गए, पेज खुला एकदम ओरिजिनल जैसा, वहां पे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किए, वो यूजर आईडी पासवर्ड सीधा अटैकर के पास चला जाएगा, क्योंकि वो एक फिशिंग लिंक था, आपको फिश करने के लिए ही वो बनाया गया था। ठीक है, तो फिशिंग का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है? फिशिंग अटैक का मतलब होता है एक फिशिंग फेक वेबसाइट को बना के किसी के इंफॉर्मेशन को चुराना। यहाँ पे है नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना, फेक ईमेल वेबसाइट के थ्रू सेंसिटिव इंफो चुराना, ये सही आंसर इसका। ठीक है, कौन सा अटैक यूजर को फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है? जिसे आप विजिट करना चाहते हैं इसको, लेकिन आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया यहाँ, आप जाना चाहते हैं यहाँ, ठीक है, लेकिन आपको पहुंचा दिया गया यहाँ। ये किस टाइप का अटैक होता है? जैसे आप पहुंचना चाहते हैं facebook.com पे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया कोई youtube.com पे, ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ना MITM अटैक में आता है, मैन इन द मिडिल अटैक में, कि आप किसी और वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हैं, आप किसी और साइट पे विजिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड होंगे और उस वाईफाई में वो अटैकर भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सारे जितने भी उस वाईफाई में कनेक्टेड है हर किसी को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, चेंज भी कर सकता है उसका डेस्टिनेशन पाथ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब यही होता है जो आपको बताएं, मैन इन द मिडिल अटैक, स्पूफिंग लगभग सेम है।
स्पूफिंग का मतलब ही यही होता है कि आप पहुंचना चाहते हैं कहीं और, आपको पहुंचा दिया जाता है कहीं और आप समझदार हैं तो आप पकड़ भी लेंगे, लेकिन अगर आप समझदार नहीं है, आप उसके पास आप नहीं देख पाए, आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि लॉगिन करते समय कौन यूआरएल चेक करता है? जैसे हम facebook.com खोले, ठीक है, और facebook.com पे हम विजिट, सेम पेज दिख गया facebook.com का, उसके बाद यूआरएल कोई थोड़ी देखता है। एक यहाँ पे पेज है आपका, ठीक है, और यहाँ पे यूआरएल होता है कि facebook.com सही सही लिखा हुआ है कि नहीं, जबकि आपको पूरा पेज दिख रहा है, यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन यूआरएल पर नजर फिर किसी का नहीं जाता जब पेज खुल जाता है। तो ये स्पूफ करके आपको यहाँ पहुंचाया गया है, ठीक है, इसका स्पूफिंग होगा। देखिए यहाँ पे स्पूफिंग को ही समझाया जा रहा है। यहाँ पे लिख दिए हम डीएनएस स्पूफिंग, ठीक है। यहाँ पे एक अटैकर है, बहुत हरामी हरामी अटैकर होते हैं भाई, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। ये यूजर है, ये यहाँ गया, ठीक है, डीएनएस के पास रिकॉर्ड है कि किस नाम को कहाँ भेजना है। तो ये बेचारा यहाँ आना चाहता था, रियल वेबसाइट है ये बेचारा यहाँ आना चाहता था, लेकिन अटैकर बीच में क्या किया, उसके डीएनएस को चेंज कर दिया आगे, ठीक है। अब डीएनएस यहाँ पे है ACC को यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 IP एग्जाम्पल में, यहाँ BCD को दिया गया है 3 4 5, ठीक है। ये क्या किया, इसका डीएनएस को चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको हटा के 3 4 5 कर दिया, इसको हटा के 1 2 3 कर दिया, ठीक है। अब कोई ACC विजिट करना चाहता है तो उसको 1 2 3 के जगह 3 4 5 मिलेगा, BCD को 3 4 5 के जगह 1 2 3 मिलेगा। वही चीज है, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ जाना चाहता था लेकिन इसको मैनिपुलेट करके यहाँ भेज दिया, ले। और अब खेला यहाँ नहीं होता है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ फेक वेबसाइट पे पहुंचा नहीं दिया, बात है कि आपका फेक वेबसाइट लगता भी सिमिलर है ओरिजिनल के जैसा, आप देख ही नहीं सकते उसको। जब तक आप यूआरएल चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो फेक वेबसाइट है कि रियल है, ठीक है। तो विजिट करने के बाद, यही बात बोलने आपको, विजिट करने के बाद यूआरएल को देखता कौन है? अगर facebook.com खोले हैं, फेसबुक जैसा पेज खुल गया, फिर कौन यूआरएल देखता है कि facebook.com ही खुला है कि नहीं खुला है? वही बात बोल रहे हैं, ये है हमारा डीएनएस स्पूफिंग। इसको हटाते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इसमें? जाहिर सी बात है, इसमें सब कुछ है, अपर केस, लोअर केस, आपका स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम है मैलवेयर को डिटेक्ट करना और रिमूव करना। ये क्योंकि मैलवेयर एक वायरस है, इसको डिटेक्ट करेगा फिर रिमूव करेगा, जिसकी जितनी क्षमता, अगर रिमूव करने की क्षमता रिमूव करेगा, नहीं तो उसको क्वारंटाइन करेगा, या फिर ऐसा कोई नया वायरस होगा और आप अपडेट नहीं किए होंगे तो आपके एंटीवायरस को पता ही नहीं कि वो वायरस भी है, उसको काम करने देगा। इसलिए एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस कंपनीज जो है नए नए वायरस पर रिसर्च करती हैं, उसका तुरंत अपडेट देती हैं आपको, ठीक है। वैसे तो विंडोज 11 में है, उसका अपना विंडो डिफेंडर है, विंडोज 11 वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप होम यूज करते हैं तो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा मैलवेयर सेल्फ रिप्लिकेटेड, कौन सा मैलवेयर सेल्फ रिप्लिकेट करता है? मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके बढ़ते जाता है वो। ये हमारा वर्म होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTTPS का यूज किस लिए होता है? आपको बताया था कि HTTPS एक सिक्योर सॉकेट लेयर है, मतलब ये जो है सिक्योर सॉकेट है। HTTPS जो है सिक्योर सॉकेट है। ये क्या वर्ड, सिक्योर,
सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। फिर हमारा पूछा है रैंसमवेयर क्या करता है। रैंसमवेयर जैसा मैलवेयर भी एक वायरस है, रैंसमवेयर भी एक वायरस है। जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, रैंसम मतलब किसी चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा हो, ठीक है। रैंसमवेयर पहले क्या करेगा ना, पहले आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। उनका एक अलग इनक्रिप्शन होता है, ठीक है, जो मार्केट में भी नहीं है। वो उनका एक अलग इनक्रिप्शन होता है। गलती से उनका सॉफ्टवेयर आप कहीं से पायरेसी में या कोई भी कहीं थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप डाउनलोड किए या कैसे भी डाउनलोड हो गया, आपके सिस्टम के सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। मेरा सिस्टम में हुआ एक बार, गलती से कुछ कर रहे थे उल्टा सीधा काम, उसमें कहाँ से कैसे डाउनलोड हो गया। मेरा तो काम हो ही गया, लेकिन 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मेरा सारा डेटा इनक्रिप्ट हो गया, कुछ भी नहीं खुल रहा है। और एक अलग एक्सटेंशन, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, डॉट एक्सटेंशन क्या था लास्ट में, थोड़ा सा अजीब सा एक्सटेंशन था। बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, बहुत कोशिश किए, कुछ नहीं हुआ। उसका सॉल्यूशन था उसका पुराना वाला का, लेकिन नया वाला का सॉल्यूशन नहीं था। तो वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और बीच में आपके एक टेक्स्ट फाइल छोड़ देगा और एक फाइल छोड़ देंगे वो, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको, आप इस मेल पे कांटेक्ट कीजिए, इतना रुपया लगेगा और आपका डेटा को हम डिक्रिप्ट कर देंगे। और भरोसा नहीं है तो आप एक फाइल को फ्री में हमसे करवा के देख लीजिए। आप एक फाइल करवाइए आप देखने के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट फाइल से आपको पैसा देना पड़ेगा। वो होता है हमारा रैंसमवेयर, ठीक है, जो पैसा लेता है, पहले डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, उसके बाद मतलब लॉक कर देता है, डेटा को लॉक कर देता है, ठीक है, जिसका चाबी सिर्फ उसके पास होता है। उसके बाद वो आपसे बोलेगा कि खोल तो देंगे ताला, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। तो ये क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, करके पैसे मांगता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी हमारा जीमेल भी देता है, इंस्टा भी देता है, जितना भी सोशल मीडिया है अब 2FA को वो कर रही हैं, ऑप्ट कर ली हैं कि हाँ भाई 2FA बहुत अच्छा सिक्योरिटी है। क्योंकि किसी को सिर्फ पासवर्ड पता हो गया, वो लॉगिन कर लेता था। अटैक से बचने के लिए कुछ तो, जैसे 2FA मतलब 2 लेयर का सिक्योरिटी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। टू फैक्टर सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते थे कि सिस्टम से आप लॉगिन किए पासवर्ड से, तो पासवर्ड डालने के बाद भी पासवर्ड तो आपको याद है ही, ये तो एक लेयर हुआ। दूसरा लेयर हुआ कि आपको पासवर्ड भेजा जाएगा इसमें, और फिर इसमें जो पासवर्ड भेज OTP भेजा गया, फिर से इसको इसमें डालिए, तो वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको कोई पासवर्ड चुरा लेगा, आपका कोई फोन भी थोड़ी चुरा लेगा, ठीक है, आपका कोई पासवर्ड चुरा लिया, आपका फेस फिंगर थोड़ी चुरा लेगा। 2FA में बहुत चीज आता है, आप फिंगर भी लगा सकते हैं, फेस भी लगा सकते हैं, आप कोई ऐसा डिवाइस जो आपका है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको किया जाता है यूज, डू पासवर्ड नहीं, पासवर्ड प्लस OTP बायोमेट्रिक यूज करना, ये होगा हमारा सही आंसर, बी होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या क्वेश्चन, कौन सा साइबर अटैक नेटवर्क ट्रैफिक को ओवरलोड करता है। कौन सा साइबर अटैक नेटवर्क को ओवरलोड करता है। फिशिंग तो फिशिंग पेज बनाता है, एक फेक पेज बनाता है। स्पूफिंग आपको रीडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पे। फिशिंग आपको बताया था ना कि आपका मेल वगैरह चुरा लेता है एक गलत लिंक भेज के, जिस पे आप लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पे जाके आप मेल आईडी या फिर अपना कुछ भी पासवर्ड वगैरह क्रेडेंशियल्स डाल देते हो, वो अटैकर के पास चला जाता है, ये होता है फिशिंग। स्पूफिंग आप पहुंचना चाहते हो कहीं और, पहुंचा दिया गया कहीं और, आपको पता चला, अच्छी बात है, नहीं पता चला आप उसका पार्ट बन गए, विक्टिम बन गए अटैकर का। ये होता है ट्रोजन हॉर्स, तो एक वायरस है, ठीक है, ये तो हमारा वायरस है। आ गया हमारा डॉस अटैक, इसको बोलते हैं डैनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या करता है ना कि बहुत सारा ट्रैफिक, जैसे एक वेबसाइट पे ना जितना क्षमता है उसका बैंडविड्थ से ज्यादा सर्वर पे लोड दे देता है। एक ही मतलब एक ही सिस्टम
बहुत सारा ट्रैफिक भेज देता है, बहुत सारे आईपी से ट्रैफिक भेज देता है सर्वर पे, जिसकी वजह से वेबसाइट उसका स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डॉस अटैक। फिर आता है हमारा इनक्रिप्शन का यूज किस लिए होता है। इमेज में दिख रहा होगा आपको, इनक्रिप्ट, डेटा इनक्रिप्ट। ठीक है, इनक्रिप्शन का यूज किस लिए होता है। डेटा को सीक्रेट कोड में बदलना, डेटा डिलीट करना, वायरस करना, डेटा कंप्रेस करना। नहीं, इसका आंसर होगा डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देना। जैसे देखिए, ये डेटा था, इसको सीक्रेट कोड में बदल दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब डिक्रिप्ट भी वही करेगा जो इनक्रिप्ट किया है। मतलब इनक्रिप्शन का भी टेक्निक होता है, कुछ हैश होता है। ठीक है, आप जैसे कुछ हैश का याद रख लीजिए, MD5 SHA, सॉरी SHA। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारा है। व्हाट्सएप का है हमारा, अभी हमारा क्रिप्ट, CRYPT, क्रिप्ट 12 उस समय चलता था। अब शायद पता नहीं कितना आ गया, 24 आ गया, 22 आ गया, क्रिप्ट 24 आ गया होगा, पता नहीं कितना है। तो पहले तो जिस समय हम देखे थे, बहुत दिन पहले देखे थे, 12 था शायद। ठीक है, तो ये सब ना कुछ हैश है। जो अगर इनक्रिप्ट MD5 में किया तो डिक्रिप्ट भी हमारा MD5 कर देगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही है, आप अपना भी इनक्रिप्शन टेक्निक कुछ यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दे, फिर वही डिक्रिप्ट कर पाएगा, दूसरा कोई डिक्रिप्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप उसको, जैसे ना हम किसको ABC को 3 4 5 में लिखे हैं, किसको पता कि ना ये मेरा है 3 4 5। अब सबको तो ये 3 4 5 लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये ABC है। ठीक है, और इसी तरह किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट किया जा सकता है। ये टेक्स्ट को ही नहीं, इमेज फाइल को, वीडियो फाइल को, हर किसी को इनक्रिप्ट किया जा सकता है, और फिर से उसको जब जरूरत पड़े तो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। रैंसमवेयर हमारा यही करता है, याद रखिएगा। अभी बताए थे आपको कि पहले इनक्रिप्ट कर देता है, फिर पैसे मांगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आया क्वेश्चन नंबर 15। पब्लिक वाईफाई का यूज करते टाइम सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। स्लो इंटरनेट स्पीड, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। डेटा थीफ हो सकता है आपका। अभी बताया था कि आप किसी वाईफाई में हैं, उसी वाईफाई में अटैकर भी कनेक्टेड है, तो आपके डेटा को चुरा सकता है। ठीक है, खास करके क्रेडेंशियल्स, और खास करके उस वेबसाइट पे जिस वेबसाइट पे सिक्योरिटी कम है। ऐसे तो अभी जो टॉप MNC कंपनी, उनका तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, वो क्रेडेंशियल्स भी हैश बन जाता है। अगर कोई अटैकर उसको स्निफ भी करता है बीच में, तो वहाँ पे उसको हैश दिखता है। ये करता कैसे है, हम बता रहे हैं आपको। कि जैसे आप ना यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे सर्फ कर रहे हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्फ कर रहे हैं, इंटरनेट है हमारा। तो जैसे ही आप ID पासवर्ड डालेंगे, अटैकर बीच में पहले से देख के स्निफ करके रखा है, ये है हमारा अटैकर। ठीक है, जैसे ही आप कुछ डालें, ये अटैकर पूरा स्निफ करके बैठा है, पूरा कोड इसके पास है लाइन से, पूरा ID पासवर्ड आपको यहीं दिख जाएगा। उसको बीचे में वो स्निफ कर लेगा, बीच रास्ता में स्निफ कर लेगा। लेकिन कुछ अच्छा वेबसाइट है जो इसको जैसे ID पासवर्ड डालता है ना, तो ID पासवर्ड को भी वो हैश में बदल देता है, कि हैकर भी पढ़ नहीं पाता है कि है कहाँ। ठीक है, ओके, अब देखते हैं दूसरा। सॉरी, तो अब नहीं है। क्वेश्चन 15 तक ही था क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, जिससे आपको हेल्प हो। अगर इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बताइएगा कमेंट्स में, और कोई नया चैप्टर अगर पढ़ना होगा तो उसके लिए भी बताइएगा, या फिर PYQ चाहिए, या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो वही बताइएगा। ओके, थैंक यू।